ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों शिवलिंग को गमले में रखना चाहिए या मंदिर में? घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो कितना बड़ा शिवलिंग घर में रखना चाहिए? शिवलिंग हमें पारद का रखना चाहिए, चांदी का रखना चाहिए या नर्मदा शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए? शिवलिंग को घर में रखने से क्यों मना किया जाता है, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों शिवलिंग से जुड़ी सभी जानकारी। भगवान शिव की पूजा अधिकतर घरों में की जाती है। वहीं कुछ लोग शिवलिंग को गमले में स्थापित करते हैं तो कुछ लोग मंदिर में स्थापित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्र में शिवलिंग स्थापित करने के नियम बताए गए हैं। दोस्तों भक्ति में भावना प्रदान होती है और जब हम मन से श्रद्धा भाव से किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जिस भी देव की हम पूजा कर रहे हैं उनकी हम सही विधि से पूजा करें, उनकी मूर्ति को पूरे उचित मान सम्मान के साथ रखें। और जब बात देवों के देव महादेव की हो तो भगवान शिव की भक्ति की हो तो हमें अपने प्राचीन शास्त्र विशेषकर शिव पुराण से जानकारी और मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में शिवलिंग को घर में रखने का सही तरीका बताया गया है। शिव पुराण कहता है किसी भी देव की प्रतिमा को, खास करके शिवलिंग को, कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां हम उसकी पूजा न कर सके। इसलिए शिवलिंग को हमेशा पूजा घर में रखना चाहिए। पूजा घर के अलावा शिवलिंग को कहीं भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग को गमले में रखते हैं। यदि आप गमले में शिवलिंग रख रहे हैं तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए, क्योंकि शिवलिंग को उचित मान सम्मान के साथ रखें। कभी भी उसको जमीन पर या मिट्टी में ना रखें। आप शिवलिंग के लिए एक धारक आता है जिसे अर्घा कहा जाता है। किसी भी शॉप पर जो पूजा का सामान मिलता है वहां पर आपको ये अर्घा मिल जाएगा। उससे आप ला करके इसको रख सकते हैं, या आप एक तांबे के पात्र में, थाली हो, कुछ भी हो, तांबे का हो या पीतल का हो, उसमें आप शिवलिंग को रख सकते हैं। इसके ऊपर एक तिपाही स्टैंड आता है, बनवा लीजिए। उसके ऊपर एक लोटा रखिए तांबे का, उसमें से एक छोटा सा छेद करके निरंतर जल शिवलिंग पर गिरता रहना चाहिए। शिवलिंग घर में तभी स्थापित करें जब आप इसकी व्यवस्था कर सकें। यदि आप इस चीज़ की व्यवस्था नहीं कर सकते शिवलिंग पर लगातार जल गिरने की, तो आपको अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को घर में रखने का मतलब होता है जिस तरीके से हम किसी प्रधानमंत्री को आप अपने घर में नहीं बिठा सकते, उनकी पूरी व्यवस्था आपके घर में नहीं है, उसी तरीके से आपको शिवलिंग को भी अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग यदि घर में स्थापित कर रहे हैं तो उनके ऊपर निरंतर जल गिरने की व्यवस्था का प्रबंध जरूर करें। इसके अलावा घर में कहते हैं छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग रखना चाहिए। जितना आपका अंगूठे का पोर होता है इतना शिवलिंग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बड़ा शिवलिंग होता है उससे उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन निकलती है। छोटा शिवलिंग होगा उससे कम रेडिएशन निकलेगी। छोटा शिवलिंग रखें, पारे का रखें, या आप नर्मदा शिवलिंग घर में रख सकते हैं। वैसे घर में हमेशा पारद का शिवलिंग रखना चाहिए। पारद का शिवलिंग में ज़्यादा पारा होता है और चांदी का निर्मित किया जाता है, तो इसीलिए आपको पारे का शिवलिंग घर में रखना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग स्थापित यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो जलहरी की निरंतर व्यवस्था होनी चाहिए। शिवलिंग पर लगातार जल गिरता रहना चाहिए। यदि घर में शिवलिंग स्थापित किया है और आप उस पर जल नहीं गिर रहा है तो ऐसा करने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, शारीरिक कष्ट मिल सकता है। और ये तब होगा जब आपका शिवलिंग पर लगातार जल नहीं गिरेगा, शिवलिंग सूखा रहेगा। शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा घर की महिलाओं पर भी विपरीत असर डालती है। यदि शिवलिंग पर आप जल अभिषेक ना किया तो शिवलिंग के ऊपर तिपाही स्टैंड बनवाकर तांबे के लोटे में जल भरकर जरूर रखें। नीचे आप तांबे या पीतल की थाली में शिवलिंग रख दें और जब ये जल गिरता है थाली में तो इस जल को आप किसी भी गमले में छिड़क दीजिए, या आप अपने घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसी को पीने के लिए इसे दे दीजिए। इसके बाद देखना आपके घर में धन की बरसात होगी। आपके घर में जितने भी रोग है, कष्ट है, परेशानियां हैं, सब दूर होंगी। साथ ही घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ हमेशा शिव परिवार की मूर्ति, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की फोटो हो, या तो उसको रखें या भगवान गणेश को रखें। अच्छा, आप एक बात सोचिए, बहुत से लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं, गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रखते हैं। तो गणेश जी जो शिव जी के पुत्र हैं, उनको आपने घर के मंदिर में बैठाया और उनके पिता को गमले में, क्या ये भगवान गणेश को स्वीकार होगा? नहीं ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी गणेश की भी कृपा आपको नहीं मिलेगी, भगवान शिव की कृपा आपको नहीं मिलेगी। ये आप भगवान का अपमान करते हैं। इसलिए शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखिए और उनके ऊपर एक छोटी सी तिपाही जल स्टैंड भरकर जरूर रखिए, ताकि वो जल निरंतर शिवलिंग पर गिरता रहे और शिवलिंग से निकलने वाली रेडिएशन जो है उसका प्रभाव कम रहे। दोस्तों गमले में शिवलिंग रखने से शिवलिंग की शुद्धता नष्ट होती है, जिसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसीलिए शिवलिंग को गमले में रखा जाना वास्तु दोष और ग्रह दोष का भी सूचक होता है, क्योंकि गमले में शिवलिंग स्थापित करने से व्यक्ति के जीवन में चंद्र दोष लग सकता है।
क्योंकि आप देखते हैं चंद्र दोष लगने का कारण क्या होता है कि भगवान शिव के पीछे जो शीश पर चंद्रमा विराजमान होता है, और ऐसे में यदि आप शिवलिंग की शुद्धता, पवित्रता और इसके नियमों का अनदेखा करेंगे तो आपको चंद्र दोष लग सकता है, जिसके कारण भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। और जितनी जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज होते हैं, और यदि नाराज होते हैं तो इसका क्रोध भी आपको झेलना पड़ेगा, जिसके कारण आपके परिवार पर मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए शिवलिंग घर में रखते समय हमें कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए और शिव पुराण में बताए गए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जब भी शिवलिंग रखें तो इसे कभी भी बंद कमरे में या अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसके भयावह परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। शिवलिंग को मंदिर के अलावा कहीं और रखने की कोई जगह नहीं है, तो भूल कर भी यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है और उसे आपने गमले में रखा है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए। शिवलिंग को हमेशा मंदिर में स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग के साथ यदि आप एक छोटे से चांदी के नंदी रखते हैं तो ऐसा करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी हर मुराद पूरी होगी। ये करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से दी गई जानकारी, ये शिवलिंग से जुड़ी जानकारी आप सब लोगों के काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है दोस्तों, तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।